तो हम सेम नहीं है, बिलीव करो। अपने बाइबल को लीजिए, वचन को खोलिए, रेवलेशंस, बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य चैप्टर 1 उसका खोलेंगे। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 1 रेवलेशन, उसकी 1 को सब जन खोलेंगे। प्रकाशित वाक्य 1, रेवलेशन चैप्टर 1, उसका वर्स 4 और 8 और 11 को हम पढ़ेंगे। 8 से लेकर 11 तक। पहले वर्स 4 को पढ़ेंगे। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 4 को मैं पढ़ूंगा। सब जन 1 मिनट के लिए मैं चाहता हूं प्रार्थना करें अपनी आंखों को बंद करके 1 मिनट के लिए कि प्रभु, तेरे वचन में लिखा है मेरे पिता कि जो कोई इस रेवलेशन की बुक को पढ़ता है, जो प्रकाश की पोथी को पढ़ता है मेरे पिता परमेश्वर, वो अनुग्रह पाता है मेरे पिता परमेश्वर। वचन में लिखा है कि धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता और सुनते हैं, इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। आप ब्लेस्ड हैं इस वचन को। बोलो परमेश्वर, आज मैं ब्लेस्ड होने जा रहा हूँ क्योंकि मैं प्रकाशित वाक्य को पढ़ने जा रहा हूँ, मैं इसके वचन को सुनने जा रहा हूँ। क्योंकि वचन में लिखा है कि धन्य है वो जो इस प्रकाश की पोथी के वचन को सुनते हैं, इन्हें पढ़ते हैं और इन्हें मानते हैं। हालेलुया। बोलो परमेश्वर, आज मैं ब्लेस्ड हूँ क्योंकि मैं तेरे वचन को पढ़ रहा हूँ मेरे पिता, और मैं इसे सुन रहा हूँ यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। तो मैं वचन को पढ़ूंगा। पहले 4 को हमने पढ़ना था, पर मैं 3 को पढ़ूंगा आपके लिए, क्योंकि जो अभी होली स्पिरिट ने अगुवाई की। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। तो ये आज का वचन जो आप सुन रहे हैं ये आम नहीं है। परमेश्वर कहता है कि ब्लेस्ड इज द वन हु रीड्स अलाउड द वर्ड ऑफ दिस प्रोफेसी एंड ब्लेस्ड आर दोज हु हियर हिम। अगर आज इस वचन को मैं पढ़ रहा हूं माइक में ऊंची ऊंची और आप सुन रहे हैं, तो हम सब ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। चाहे आप ऑनलाइन हैं, चाहे यहां पर हैं, हम सब इस वचन को सुनते हुए, इसे पढ़ते हुए ब्लेस्ड हैं, क्योंकि ये भविष्यवाणी का वचन है, क्योंकि ये वो वचन है जो यीशु मसीह ने बोलकर अपने मुंह से यूहन्ना को लिखवाया। हालेलुया। तो हम एक मेन वचन में जाएंगे। आज का जो वचन हमारा खास 1 की 4 प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 4 और 8 से लेकर 11 तक। रेवलेशन 1 का 4 में पढ़ूंगा। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, यानी कि एशिया के 7 चर्चेस के नाम, उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। 8 में लिखा है, यूहन्ना लिखता है, मैं प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश के राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन के और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरी का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं को, यानी कि 7 चर्चेस को भेज दे, उनके पास भेज दे, अर्थात इफसुस और स्मुरना, पिरगमुन, थुआतीरा और सरदीस और फिलदिफिया और लौदीकिया को। हालेलुया। तो ये वचन जो आज हम पढ़ने, कल हमने वचन जो पढ़ा था या जो प्रीच किया था, उसमें था कि हमें स्पिरिचुअल, हमें आत्मिक बनना है। और मैंने आपको बेसिक चीजें बताई थी कि कैसे एक बंदा आत्मिक बन के, जो लोग आत्मा में चले हैं, जिन्होंने शरीर की, उनके ऊपर अटैक आए, शरीर उन्हें कुछ कहता होगा। जैसे अगर यूसुफ को जेल में डाल दिया गया तो उसे बॉडी कहती होगी कि तू क्यों नहीं अब परमेश्वर से दूर हो जाता, अपनी इच्छा से चलने लग जाता। पर उसने पाप नहीं किया और वो जेल से निकाला गया और प्रधानमंत्री बनाया गया। इसी तरह से जब आपने डैनियल के बारे में सुना कल रात, कि डैनियल जो था वो परमेश्वर के सामने 3 बार दिन में घुटने टेकता था, प्रार्थना करता था। उसने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करके रखा, चाहे वो शेरों के सामने डाला गया,
जेल में डाला गया, चाहे वो प्रेसिडेंट बना, फिर भी उसने स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन किया, आत्मिक चीजों की ओर ध्यान लगाया कि मैं प्रभु के सामने 3 बार दिन में प्रार्थना करूंगा ही करूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। चाहे ऐलान कर दिया गया था कि जो कोई राजा के बिना किसी और के सामने विनती करेगा वो शेरों के सामने डाल दिया जाएगा, वो मार डाला जाएगा। सामने मौत को देखते हुए भी अपने उसने स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन किया, वो आत्मिक बना। कल का हमारा जो वचन था कि बी स्पिरिचुअल, आत्मिक बनना है हम। हालेलुया। आज का हमारा वचन है स्पिरिट सेज टू द चर्चेस, कि होली स्पिरिट, परमेश्वर का आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। परमेश्वर का आत्मा कलीसियाओं से कहता है, होली स्पिरिट सेज टू द चर्चेस, कि परमेश्वर का आत्मा क्या बातें करता है कि चर्च को क्या करना चाहिए। आज हम वही चीजों को जो स्पिरिचुअल बनने की चीजें हैं उन्हें नेक्स्ट लेवल पे देखेंगे और उसका नेक्स्ट लेवल का रिजल्ट भी देखेंगे। हालेलुया। कल आपने सुना कि एक बंदा अगर स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करके रखता है तो चाहे वो जेल खाने में डाल दिया जाए, परमेश्वर उसे बाहर निकालेगा, उसे सबके सामने ऊंचा करेगा। हालेलुया। अगर वो मेंटेन करेगा तो वचन में लिखा हुआ है कि वो एंजल्स की विजिट को रिसीव करेगा, परमेश्वर अपने दूतों को भेजेगा। जब तक वो स्पिरिचुअल लाइफ में मेंटेन करके रखेगा, उसे आत्मिक जिंदगी को जीता रहेगा। पर बहुत बार ऐसा होता है जब शारीरिक क्लेश आते हैं तो लोग आत्मिक जिंदगी को डिस्टर्ब कर देते हैं, उन्हें डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हालेलुया। वो शरीर की बातों पर ध्यान लगा देते हैं, अब बीमारी आ गई जी, अब प्रार्थना क्या करना जी, अब चर्च क्या जाना, जबकि जब बीमार हो तो चर्च ज्यादा जाना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हीलिंग परमेश्वर ने देनी है। अनॉइंटिंग, हीलिंग की अनॉइंटिंग जब चर्च में मौजूद हो, बीमारी की वजह से आपको घर में रुकने की बजाय चर्च ज्यादा जाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हील करता है। पर यहाँ पे उल्टा हो जाता है। हाँ, कुछ कंडीशंस होती हैं कि आप बेड पे चले गए, नहीं हिल सकते, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। पर अगर थोड़ा सी चीज होने की वजह से बंदा कहे चलो आज चर्च तो छुट्टी कर लेने हैं, चलो आज प्रार्थना क्या करनी है। मैं आपको अगर बताऊं तो 100-102 बुखार में भी मैंने यहाँ पे आके प्रीच किया है सर्दियों में, पिछली सर्दियों में। हालेलुया। क्योंकि मैंने एक भी संडे मिस नहीं किया। कैसे कर सकता हूँ, एक ड्यूटी है परमेश्वर। और इसी तरह से अगर हर एक जन अगर अपनी डेडिकेशन को रखेगा डैनियल की तरह कि मुझे प्रभु के घर में उसकी प्रेजेंस में जाना ही जाना है, उसकी सेवा करनी ही करनी है, तो वचन में लिखा कि परमेश्वर जेल से निकाल के प्रेसिडेंट बनाने की ताकत रखता है। और प्रेसिडेंट भी ऐसा जो बाकियों से ऊपर हो। उस देश में 3 प्रेसिडेंट थे, इतना बड़ा देश था, और सबसे ऊपर डैनियल था। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के सामने अपनी आत्मिक लाइफ को मेंटेन करके रखता था। और इसी तरह से जब हम नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, अब हम पढ़ रहे हैं यूहन्ना की पत्री। ये पत्री नहीं है, ये रेवलेशन है जो यीशु मसीह ने उसे बोलकर लिखवाई, कि जो मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा 4 को, पहले की 4 को, जॉन टू द 7 चर्चेस दैट आर इन एशिया। हालेलुया। कि एशिया के 7 चर्चेस को यूहन्ना एक पत्री लिखता है। यूहन्ना एक लेटर्स लिखता है उनको, 7 लेटर्स लिखता है 7 अलग अलग कलीसियाओं को, 7 अलग अलग चर्चों को। अब उसके सामने ये बातें कैसे आई? अगर हम 9 को पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है 1 की 9 को, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य में धीरज से तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरी का शब्द कहते हुए सुना। 10 को इंग्लिश में पढ़ूंगा, आई वॉज इन स्पिरिट ऑन द लॉर्ड्स डे। हालेलुया। कि वो कहां पे था? वो जो टाइम अभी नहीं आया था वो वहां पे पहुंच गया। कैसे? आत्मा में। वो कहता है आई वॉज इन स्पिरिट ऑन द लॉर्ड्स डे, मैं आत्मा में फ्यूचर में चला गया, मैंने फ्यूचर को देखना शुरू कर दिया। इतना स्पिरिचुअल था वो। रीजन क्या था? पतमुस नामक टापू में था, उसमें लिखा। आपको पता है वो पतमुस नामक टापू का मतलब क्या था? मैं इसकी स्टडी कल कर रहा था। ये एग्जाइल्ड प्लेस थी, बंदी बनाकर रखने की जगह थी। देश निकाला दे के, जैसे हम पंजाबी में बोलते हैं या हिंदी में काले पानी की सजा दे दी। ये काले पानी की सजा उसे हुई थी कि जहां पे ना कोई आएगा ना जाएगा, तुझे वहीं रहना है। और वहां पे उसे बंदी बना के एक टापू पे छोड़ दिया गया था। पर उसने परमेश्वर के नाम को धन्य कहा। वो प्रभु का चेला था। हालेलुया। वो प्रभु का चेला था। प्रभु का चेला यहूदा भी था जिसने प्रभु का इनकार कर दिया। उसने सिक्कों के बदले यीशु मसीह को बेच दिया, उसका इनकार कर दिया। पतरस ने भी परमेश्वर का इनकार कर दिया जब उसे डर लगा कि मुझे मार डालेंगे। पर बाद में प्रभु ने उसे फिर से स्टैंड किया, बिल्ड किया, और वो कलीसियाओं को प्रचार करने वाला बना। अब यहाँ पे जो यूहन्ना था, ये प्रभु यीशु मसीह का खास था।
क्योंकि ये खुद प्रभु से प्रेम करता था शुरू से, और उसी प्रेम को उसने छोड़ा नहीं अंत तक। उसने परमेश्वर के सामने प्रार्थनाएं करनी नहीं छोड़ी, प्रभु की आज्ञाओं को मानना नहीं छोड़ा। बेशक वो अलग अलग, वो कहता है कि मैं 9 को दोबारा पढ़ूंगा, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं। परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। किसके कारण? परमेश्वर की गवाही, यीशु मसीह की गवाही देता था, वो प्रीच करता था, और एंटी क्रिश्चियन लोगों ने, रोमन सरकार ने उसे पकड़कर उसे एक टापू में छोड़ दिया कि तुझे यहीं रहना है, तुझे तुझे एक देश निकाला दे दिया गया है, तेरी देश में कोई एंट्री नहीं है। सोचो, ऐसा डिस्टर्ब हुआ बंदा, ऐसा नकारा हुआ बंदा, और फिर भी यीशु मसीह के सामने प्रार्थना करना ना छोड़े, फिर भी वो प्रभु को मानना ना छोड़े, क्योंकि वो कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूं, मतलब आई एम वन ऑफ योर्स, कि मैं तुम में से ही एक हूं। जिसे इतना बड़ा भेद परमेश्वर ने दिया है, पर वो मिला कैसे? जब उसने अपनी आत्मिक लाइफ को मेंटेन किया, स्पिरिचुअल लाइफ को नहीं छोड़ा उसने। वो कहता है मैं आत्मा में फ्यूचर में चला गया, मैं आत्मा में प्रभु के दिन में आ गया। प्रभु का दिन मतलब जब यीशु मसीह आने वाले हैं। ऐसा नहीं कि जब वो पैदा हुए वो गवाही तो देता था कि यीशु मसीह आए, हमारे लिए मारे गए, वही यीशु ही सच्चा प्रभु है, उसे मानो, पापों से तौबा करो, बपतिस्मा लो, ये तो गवाही वो पहले दे रहा था। अब उससे देते देते गवाही को उसे सजा मिली, सजा को सहते भी उसने प्रभु के साथ मेंटेन करके रखा अपने रिश्ते को, और ऐसा स्पिरिचुअल लेवल उसका आया कि आत्मा में वो रेवलेशन में पहुंच गया, जो हजारों साल बाद घटनाएं होने वाली थी उसे परमेश्वर ने दिखाई, वो विजन्स में। हालेलुया। क्योंकि 10 में लिखा, वो कहता है मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरी का सा शब्द कहते हुए सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं को भेज दे। आगे जब आप पूरी रेवलेशन को पढ़ते हैं तो उसमें सब स्टोरीज बताई गई कि क्या क्या चीजें बतानी है उनको, उसे गहरे भेद बताए गए, उसे जो चर्चेस जो सही तरीके से नहीं चल रहे थे उनके बारे में बताया गया। हम आगे वचन को पढ़ेंगे क्योंकि हमें कवर करना होगा सब कुछ। इसी का 2 चैप्टर खोल लीजिए, ऑलमोस्ट हमारा सब चैप्टर कवर होगा। तो एक में आपने क्या पढ़ा कि परमेश्वर का वचन यूहन्ना तक पहुंचा जब वो स्पिरिट में प्रभु के दिन में आ गया, और प्रभु ने कहा कि 7 कलीसियाओं को, 7 चर्चेस ऑफ एशिया को ये लेटर्स लिख के भेज। और उसे प्रभु ने कहा क्या था, ये हम पढ़ेंगे आगे। अब परमेश्वर ये चाहता है, जब आप पुस्तक को, वचन को पढ़ते हैं, आपको परमेश्वर का एक मास्टर प्लान नजर आता है हर क्रिश्चियन की जिंदगी में, कि प्रभु उसे स्वर्ग में ले जाना चाहता है, प्रभु उसे ऊंचा करना चाहता है। प्रभु नहीं चाहता कि कोई नाश हो। क्या फायदा बपतिस्मा लेने का कि बपतिस्मा लेके फिर पाप कर रहे हैं, फिर गंदगी में गिर गए हैं। तब तो वचन कहता है, तब उल्टा पड़ता है। वचन कहता है कि जब तुम दोबारा पाप करते हो तो दुष्ट आत्मा तुम में से निकली थी, वो नशे की, वो गंदगी की, वो व्यभिचार की, वो 7 गुना पावर से तुम्हारे अंदर वापस आती है, 7 और दुष्ट आत्माओं को लेके तुम्हारे अंदर आ जाती है। हालेलुया। वो 7 और अपने जैसी स्पिरिट्स को इकट्ठा करती है, और वो देखती है कि ये बंदे का घर खाली है, इसका शरीर खाली है, इसमें ना वचन है, ना प्रेयर है, ना चर्च जाता है, ना बोता है, इसकी प्रेयर लाइफ, इसकी स्पिरिचुअल लाइफ। खाली का मतलब क्या? आपका घर तो भरा हो सकता है चीजों से, आपका शरीर भी भरा है अंगों से, ब्लड से, पानी से, नसों से, पर परमेश्वर का वचन कहता है जब एक दुष्ट आत्मा ये देखती है कि जो शरीर से मैं निकाली गई थी, जिस घर से निकाली गई थी, वो खाली है, मतलब उसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं है, और वो फिर से वापस आती है 7 गुना पावर के साथ और डिस्ट्रक्ट करती है उस घर को, उस पर कब्जा कर लेती है और फिर ना जाने का फैसला करती है। अब उसे 7 गुना ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, 10 गुना ज्यादा, फिर से डिलीवर होने के लिए। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप मत करो। आपने पिछले हफ्ते वचन को सुना कि थोड़ा सा पाप, छोटी सी गंदगी आपको एक बड़े ऑनर में पहुंचने से रोक सकती है, जो बड़ा आदर परमेश्वर आपको देना चाहता है। क्योंकि प्रभु कहता है जब तुम मेरा अंगीकार मनुष्यों के सामने करोगे तो मैं भी दूतों के सामने और पिता के सामने तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा, तुम्हारा अंगीकार करूंगा कि ये मेरे हैं। जब तुम मेरा इनकार कर दोगे, इनकार करने का मतलब कि तुमने पाप कर लिया, फिर से गंदगी में गिर गए। अब यहाँ ये हम एक बहुत हाई लेवल की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपको बेसिक थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये तो बहुत बेसिक है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत हाई लेवल की बात है कि एक बंदा आत्मा में यीशु मसीह के दिन को देख रहा है और वो कहता है मैं तुम्हारा भाई हूँ,
जैसे तुम्हें पत्थर मारे गए मुझे भी मारे गए, जैसे तुम्हें सजा मिली गॉस्पेल प्रीच करने की, यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताने की वजह से तुम्हें सजा मिली, मुझे भी मिली है। मैं भी पतमुस नामक टापू में हूं, मुझे काली पानी की सजा हो गई है, पर फिर भी कहता है मैं आत्मा में, मैं स्पिरिट में रहा और मैंने क्लेशों को नहीं देखा कि मुझे कितने क्लेश हो रहे हैं। मैं स्पिरिट में रहा और मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिए फ्यूचर के 2000 साल 5000 साल बाद के, हालेलुया, कि जो इतने टाइम के बाद होने वाला था वो प्रभु ने मुझे बताया। तो परमेश्वर का मास्टर प्लान है कि हम पाप में ना जाएं, हम उसके साथ सिंहासन पर बैठे, हम उसके साथ स्वर्ग में सदा की जिंदगी को व्यतीत करें। क्या यीशु मसीह ने का प्लान सिर्फ यही है कि हाँ एक बंदा आए चर्च में आजाद हो जाए, हाँ जी मेरी कमर से दर्द है प्रेयर कर दो, हाँ जी प्रेयर की थी ठीक हो गया, हाँ ये प्रॉब्लम है ठीक कर दो ठीक हो गया जी, प्रभु उसे छूता है आजाद करता है, बस इसीलिए कि वो फिर से जाए और गंदगी में गिर जाए। अच्छा बपतिस्मा ले लिया, प्रभु को मानते हैं, बपतिस्मा ले लिया जी, पर वो जो जो बड़ा आदर परमेश्वर आपको देना चाहता है, लाखों स्वर्गदूतों के सामने, पूरी दुनिया के सामने, जिन रिश्तेदारों को आज आप पैसे से हराने की कोशिश करते हैं, उनके सामने प्रभु आपको सबके सामने बोलने वाला है कि हाँ ये मेरा बंदा है, इसने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करके रखा, आज मैं इसे ऐसा घर दूंगा जो कभी कभी ना तोड़ा जाएगा, ऐसी जिंदगी दूंगा जो कभी खत्म ना हो। ऐसा परमेश्वर आपको बनाना चाहता है हर एक को, और चर्चेस को वो बिल्ड करना चाहता है कि जो चर्च जाने वाले लोग हैं वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, वो आपको एक करेक्शन में करप्ट फ्री चर्च बनाना चाहता है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं कि परमेश्वर चाहता है कि जो चर्चेस हैं, जो चर्च के लोग हैं, वो करप्शन फ्री हों, उनमें थोड़ी सी भी गंदगी ना हो। क्योंकि पिछले वचन में मैंने आपको बताया था कि हम फूलिश ना बने, जो पिछले संडे आपको था कि हम मूर्खता ना करें, क्योंकि थोड़ी सी मूर्खता एक बड़े आदर को हमारे जो जिंदगी का हिस्सा है उससे दूर कर देती है। थोड़ी सी मूर्खता बड़े आदर को हमसे दूर कर देती है। छोटा सा पाप एक बड़े ऑनर को खत्म कर देता है, एक बड़े प्लान को डिस्ट्रॉय कर देता है, वचन कहता है। पिछली बार आपने सब उपदेशक में पढ़ा था, हालेलुया। अब इस वचन को मैं कंटिन्यू करता हूं जो मैं आज आपको देना चाहता हूं प्रभु की आत्मा की सहायता से। इसके 2 चैप्टर की 1 वर्ष से पढ़ेंगे, 1 से लेके 8-7 तक पहले पढ़ेंगे। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 1 से लेके 7 तक प्रकाशित वाक्य, प्रकाश दी पोथी पंजाबी दे विच ओदा चैप्टर 2 वर्स 1 से लेके 7 तक पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख। अब पहली की बारी आई, जो पहला चर्च था, परमेश्वर ने कहा कि 7 चर्च को 7 लेटर्स लिख। उसने कहा इफिसुस की कलीसिया को के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए और सोने की 7 दीपटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को, यदि तू मन ना फिराएगा, वचन में लिखा, यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। और यहां पर हां, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। 7 को इंग्लिश में पढ़ूंगा। He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. The one who conquers, I will grant to eat the fruit, the tree of the tree of life, which is in the paradise of God. हालेलुया। तो इस वचन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि ये जो मेरा चर्च है, इफिसुस के चर्च को पौलुस अगुवाई करता था। अगर आप इफिसियों की बुक को पढ़ते हैं तो उसमें आपको अलग अलग चीजें नजर आती हैं। वो उन्हें ताड़ना देता है कि तुमने ऐसा किया वैसा किया। जो जितने लेटर्स हैं पौलुस ने लिखे चर्चेस को, अपनी ब्रांचेस को,
उनमें एक बात आपको मिलती है कि वो करेक्शन के लिए है। जब उन्होंने कोई गंदे काम किए, असली बुलाहट को ना पहचाना और इधर उधर भटकने लगे, तो उसने लेटर्स लिखे हैं कि तुमने ऐसा किया, अब फिर से मन फिराओ, ऐसा किया, लौट आओ, ऐसे मत करो, इकट्ठे बैठ के होली कम्युनियन किया करो, इकट्ठे बैठ के प्रभु भोज खाया करो, हालेलुया, व्यभिचार ना करो। ऐसी अलग अलग करेक्शन उसने करने की कोशिश की है। पर फिर भी कई बार हम प्रभु के दासों को सिर्फ इंसान ही समझते हैं। हाँ, ये कौन सा हमारे ऊपर प्रधान लगा हुआ, पता नहीं, अपनी अपनी तरफ से बातें करता जा रहा है। कई बार हम उन चीजों को सीरियस नहीं लेते और बाद में हमें उनका, कह सकते हैं, रिजल्ट भुगतना पड़ता है, जो कि सही नहीं होता। अब यहाँ पे पौलुस ने उन्हें करेक्ट करने की कोशिश की। बुक ऑफ इफिसियंस को जब आप, इफिसुस की जो चर्च है, अब अगर आप प्रेरितों के काम पढ़ो तो उसमें वो इफिसुस में पहली बार गया था। वहां पे कुछ लोगों ने विश्वास दिखाया, बपतिस्मे लिए, और वहां पे एक चर्च बना जो बहुत बढ़ने लगा। और बाद में क्या हुआ, वो व्यभिचार करने लगे, वो आपस में लड़ने लगे, वो गलत काम करने लगे। अब यहाँ पे यीशु मसीह खुद उस चर्च को देखते हैं जो स्वर्ग से, वो कहते हैं यूहन्ना को कि अब तुझे लेटर लिखना होगा। और वो लेटर कहाँ से शुरू करता है, देखो, इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख के, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है। मतलब यीशु मसीह के हाथ में, जब यहाँ पे बात की गई थी कि 7 चर्चेस के बारे में, कि 7 जो मेन चर्च हैं, जो मेजर चर्च हैं, उन्हें लेटर्स लिख के तुम करप्शन दूर करो अपने अंदर से। वो कहता है कि जो 7 तारे अपने हाथ में लिए फिरता है, मतलब 7 चर्चेस यीशु मसीह के कंट्रोल में हैं, उसके हाथ में है। पर अगर इंसान खुद ये फैसला कर ले कि मैं गंदे काम करूंगा या मैं गलत पाप में गिरूंगा, तो फिर यीशु मसीह ने जो वर्ड लिखे वो आप पढ़ सकते हैं। उसने कहा, हाँ मैं जानता हूं कि तू बहुत मेहनत करते हो तुम लोग। 2 में लिखा, मैं तेरे काम और तेरी परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं कि तुम बुरे लोगों को देख नहीं सकते, कि तुम जितने भी बुराई करने वाले लोग हैं, गंदे लोग हैं, तुम उनसे दूर रहते हो। हाँ मैं जानता हूं कि तुम मेहनत भी करते हो चर्च में। मैं जानता हूं कि जो लोग झूठे भविष्यवक्ता हैं, जो झूठे प्रेरित हैं, तुमने उन्हें पहचान लिया और अपने बीच में से निकाल दिया है। तुम सही रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक है। और प्रभु ने कहा कि 3 में लिखा, तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते हुए थका नहीं है। मतलब कि मेरे लिए तुम दुख भी उठाते हो सुसमाचार प्रचार करने के लिए। पर 4 में एक पॉइंट आउट करता है, यीशु मसीह बात करते हैं पॉइंट आउट उस चर्च में, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूं। यहाँ पे हम बात कर रहे थे 7 दीवटों की जो यीशु मसीह के हाथ में है। दीवट यानी कि जिस चीज के ऊपर लैंप रखा जाता है, एक दीवा रखा जाता है और वो लाइट देता है पूरे घर को, हालेलुया। और यहाँ पे 7 दीवट यानी कि चर्च के ऊपर जो मसीह की, जो पवित्र आत्मा की रोशनी चमकती है। परमेश्वर यीशु मसीह प्रभु ये कहते हैं कि अगर तूने जो छोटी सी करप्शन तेरे अंदर है, बेशक तू 10 काम सही कर रहा है, पर अगर तूने एक करप्शन को सही नहीं किया तो तेरे अंदर से वो दीवट छीन लिया जाएगा। मतलब तुम फिर से अंधकार में जाओगे, तुम्हें वो पोजीशन नहीं मिलेगी जहां मैं लेके जाना चाहता हूं। अगर तुम इस करप्शन को अपने अंदर से दूर ना करोगे, वो प्रभु कहते हैं कि पहचानो कि तुम कहां से गिरे हो, देखो कहां पे तुमने गलतियां की हैं। तुम्हारा पहला सा प्रेम नहीं है। मतलब पहले तुम जल्दी जल्दी चर्च आते थे, सब लोग जल्दी जल्दी इकट्ठे होते थे, हाँ जी चर्च में ये काम करना है, वो करना है, अर्ली आ जाते थे 2 घंटे 4 घंटे। अब क्या है, अच्छा एक 5 मिनट लेट है, दूसरा 15 मिनट लेट है, अच्छा तीसरा आधा घंटा, चौथा चर्च शुरू होने के बाद ही आता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि पहचानो तुम्हारा प्रेम कहाँ कम हुआ है। अगर तुम इस प्रेम को मेंटेन नहीं करोगे जो परमेश्वर के साथ है, तो ये भी एक सिन है परमेश्वर के सामने, ये भी एक पाप है। हाँ जी, 1 संडे चले गए चर्च, 3 संडे गए नहीं, महीना वैसे निकाल दिया, परमेश्वर के साथ प्रेम कम पड़ गया। प्रभु कहता है पहचान तू कहां से गिरा है। हे चर्च, कलीसिया, पहचानो अपने आप को। प्रभु कहता है तुम कहां से गिरे हो और फिर से वही काम करो जैसा तुमने शुरुआत में किया था। अदरवाइज वो कहता है कि मैं आऊंगा और सब जो तुम्हारे अंदर, तुम कहते हो हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, ऐसा वैसा है, प्रभु कहता है ऐसे झूठ को मैं तुम्हारे अंदर से दूर कर दूंगा, मैं फिर से अपना आत्मा वापस ले लूंगा। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे दोबारा तो नो मर्सी होगी,
उस तब दूध का दूध पानी का पानी होगा, कोई कोई मर्सीफुल एक्ट नहीं होगा वहां पे। जिसने मेंटेन किया होगा अपनी लाइफ को वो साथ जाएगा दूसरे के लिए। प्रभु ने क्लियरली कहा कि आधे इधर जाएंगे, भेड़े इधर, बकरियां इधर जाएंगी। वो कहता है कि मैं क्लियरली इनकार कर दूंगा, 5 बंदों को बोलूंगा ठीक है आ जाओ, तुम्हारे पास तेल है, तुमने स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन किया, तुमने आत्मिकता में कदम बढ़ाए हैं, ठीक है 5 कुंवारियां मेरे साथ जाएंगी अंदर, और 5 क्या करेंगी, 5 को कहूंगा तुम मूर्ख हो, मैं तुम्हें जानता भी नहीं, तुम कहाँ, आई डू नॉट नो यू। प्रभु ने कहा कि मैं मुझसे दूर हो जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। क्यों? मूर्खता की। चले तो सही यीशु मसीह के पीछे, पर उस लाइफ को मेंटेन नहीं किया, आत्मिकता में नहीं चले, शरीर में चलते रहे, जो भी काम किए शरीर में किए। हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु आत्मा है, और जहां आत्मा है उसकी आजादी है। इसलिए तुम भी आत्मिक बनो ताकि उस आत्मिक परमेश्वर को देखने पाओ। पवित्र बनो जैसे वो पवित्र है तुम्हारा बनाने में। हालेलुया। ये पहला लेटर था जो 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 इफिसुस की कलीसिया को लिखा गया। साथ में लिखा, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। जो जय पाए, जो कॉन्कर करेगा उस पाप भरी जिंदगी को। पाप तुम्हारे सामने आएगा, गंदगियां आएंगी, सब चीजें आएंगी, पर परमेश्वर कहता है कि जो कॉन्कर करेगा, जो जीत जाएगा इन चीजों से, जो आगे बढ़ जाएगा, मैं उसे जीवन के पेड़ में से खाने को दूंगा जो स्वर्ग लोक में है। मतलब इनडायरेक्टली परमेश्वर कह रहा है कि स्वर्ग में वही पहुंचेगा, मेरे साथ वही बैठेगा, यहाँ का खाना वही खाएगा जो मेंटेन करके रखेगा अपनी लाइफ को, जो आत्मा से भरी हुई जिंदगी जिएगा, जो शरीर की अभिलाषाओं के कारण परमेश्वर का इनकार नहीं करेगा। हालेलुया। हम आगे पढ़ेंगे 8 को, 2 की 8 से लेके 11 तक इसी चैप्टर का अगला लेटर जो अगली कलीसिया को लिखा गया। इसमें लिखा है, स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है। वह यह कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा हैं, उनकी निंदा भी मैं जानता हूं। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देख शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु की हानि ना पहुंचे। हालेलुया। ये सेकंड चर्च जो सब काम करता था यीशु मसीह के सामने, जिसमें वो बुराई तो नहीं थी जो पहले में थी, अब वो परमेश्वर से प्रेम करते थे, उसके लिए दुख उठाते थे। प्रभु कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है। अब उनमें अलग लेवल की करप्शन थी। अब उनमें क्या था? परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम 8 को पढ़ते हैं, स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख के जो प्रथम और अंतिम और मर गया था अब जीवित हो गया, वह यह कहता है। पहले यूहन्ना इंट्रोडक्शन लिखता है कि ये लेटर है किसकी ओर से, ये शब्द है किसके। ऐसा नहीं कि तुम सोच लो कि वो टापू पे बैठे एक आदिवासी बंदे ने हमें लेटर लिख के भेज दिया है और हम माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले वो इंट्रोडक्शन देता है कि ये यीशु मसीह के वर्ड है। पहले में उसने लिखा जो अल्फा और ओमेगा है, जो 7 चर्चेस को अपने हाथ में लिए रहता है। दूसरी लेटर में उसने लिखा जो पहला और अंतिम है, जो मर गया था अब जी उठा। मतलब वो ताकि लोगों को पता चले कि यीशु मसीह के द्वारा लेटर लिखवाया गया है क्लियरली। और जो चर्चेस करप्शन में हैं, या तो वो सुधरें या फिर तैयार हो जाएं डिस्ट्रक्शन के लिए, या तो फिर वो सुधर जाएं और परमेश्वर का जो प्लान है उनके लिए, मास्टर प्लान, उसके अनुसार रिसीव करें, उसके अनुसार चलें, और या फिर वो डिस्ट्रक्शन के लिए रेडी हो जाए, नाश होने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि ऐसा पॉसिबल है, परमेश्वर ने लिखा वचन में क्लियरली कि जो जय पाएगा वही मुकुट को पाएगा। 9 में लिखा, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है। कि तुम गरीब तो लगते हो पर तुम धनी हो। क्यों? क्योंकि तुम शरीर में बेशक दरिद्र हो सकते हो, गरीब हो सकते हो, पर तुम आत्मा में रिच हो। प्रभु का मतलब ये था लिखने का। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा भी मैं जानता हूं। प्रभु कहता है कि तुम में से ऐसे लोग भी हैं। कुछ लोग तो हैं जो शरीर में
संसार की दौलत में गरीब हैं, पर वो उन्होंने अपनी आत्मिक लाइफ को मेंटेन किया है, उन्होंने वचन पे चलना नहीं छोड़ा है, इसलिए वो धनी है। तुम आत्मा में धनी हो, बेशक शरीर में गरीब हो। पर प्रभु कहता है पर तुम में से ऐसे लोग भी हैं जो शैतान की सभा है, जो अपने आप को यहूदी कहलाते हैं पर वो शैतान के लोग हैं। मतलब वो क्रिश्चियन कहलाते तो हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, पर असल में वो क्रिश्चियन नहीं है, वो शैतान के लोग हैं। क्यों? क्योंकि वो बपतिस्मा तो लिया हुआ है पर काम शैतान के करते हैं। हालेलुया। बपतिस्मा लिया हुआ है पर अभी भी जादू टोना करते हैं, अभी भी गंदी बातें बकते हैं, अभी भी दूसरों के लिए जेलसी रखते हैं। और ये सब चीजें बाइबल में क्लियरली लिखा कि ये शैतान की ओर से है। जेलसी शैतान की ओर से है, दूसरों के लिए गंदी बातें बोलना, चुगलियां करना, निंदा करना, परमेश्वर की सच्चाई को छुपाना, ये शैतान की ओर से है। गवाही ना देना शैतान की ओर से है। वो नहीं चाहता कि यीशु का नाम ऊंचा हो। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा तुम में से ऐसे लोग भी हैं जो शैतान की सभा है। अब एक टाइम आएगा, 10 में लिखा, जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ। अब प्रभु कहता है पूरे चर्च को कि जो दुख तुम लोगों को झेलने होंगे उनसे मत डरो, क्योंकि ऐसा इसलिए होगा कि तुम परखे जाओ। जो शुरू से इस चर्च के साथ, ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, जो फैमिली शुरू से हैं, बिल्कुल शुरू से, जब हम घर में ग्रुप के प्रेयर करते थे, उन्हें पता है कि ऐसा टाइम हमारे ऊपर आया हुआ, क्लियरली ऐसा टाइम आया हुआ है। परमेश्वर ने ऐसी ताड़नाएं दी हैं कि जो परखा जाए कि कौन खरा है, कौन कौन फेक है, और सब चीजें जाहिर हुई। और मल्टीपल लोग फेक थे उसमें, जो रियल में प्रभु के साथ नहीं जुड़े थे। हालेलुया। जब क्लेश आया तो वो बाहर आ गया सब कुछ, कि कौन खोटा है कौन खरा है। यहाँ पे प्रभु ने कहा कि तुम्हें जेल खाने में डाला जाएगा, तुम शैतान के हाथ में 10 दिनों तक सौंप दिए जाएंगे। मतलब तुम्हें हर तरह का क्लेश सहना पड़ेगा, हर तरह का क्लेश सहना पड़ेगा, ताकि तुम में से परखे जाएं। जो झूठे होंगे, जो फेक होंगे, जो रियल स्पिरिचुअल लोग ना होंगे, वो जो कहते हैं कि हम यीशु को नहीं मानते भी, हमें तो ठीक है, हम तेरे सामने झुक जाते हैं। जैसे मैंने आपको प्रीच किया था कि एंड टाइम में ट्रेड और सेल नहीं होगी जिसके ऊपर स्टैंप ना लगे, जिसके ऊपर शैतान की मोहर होगी वही ट्रेड कर पाएगा, वही सेल परचेज कर पाएगा, बिना उसके नहीं कर पाएगा। तो जो झुक जाएंगे उसके सामने वो अनंत जीवन को बिता देंगे। पर वचन कहता है कि अगर वो जो लोग नहीं झुकेंगे, चाहे वो प्राणों को खो भी दें, तभी वो अनंत जीवन पाएंगे यीशु मसीह के साथ। यह भी उसी चीज की एक रेवलेशन है। परमेश्वर कहता है, 10 से मैं 11 और दोबारा पढ़ूंगा, 10 और 11 को, जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो सुन लो कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए उसे दूसरी मृत्यु सहनी ना हो। प्रभु कहता है कि प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। अब बंदा कहे यार जान ही चलेगी तक की लेना बाकी मुकुट, पर प्रभु कहता है कि तुझे एटर्नल डेथ से तू बच जाएगा। यहां तो बेशक शैतान तुझे मार दे, जब सब क्लेश होंगे तो ऐसा हो सकता है तेरा शरीर इतना पावरफुल ना हो, इतनी स्ट्रेंथ में ना हो कि जो क्लेशों में जाए सब चर्च, तब हो सकता है कि तेरी डेथ हो जाए। पर अगर तू विश्वास को बना के रखेगा, अगर तू शरीर के कामों पर ध्यान ना लगाएगा, तू अपनी आत्मिक लाइफ को मेंटेन करके रखेगा, तेरी जान जाने तक अगर तेरे मुंह से मेरा नाम ना हटेगा, वचनों से तू ना हटेगा, तो मैं तुझे मुकुट दूंगा जीवन का। मैं तुझे कहता है कि इटर्नल लाइफ दूंगा, सदा की जिंदगी। तुझे दूसरी मौत को सहना ना पड़ेगा जो सदा के लिए है। हालेलुया। अब ये चर्चेस की बात हो रही है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कल वचन सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये चर्चेस की बात हो रही है, ये अन्य जाति नहीं। हाँ ये तो पापी लोग है, यीशु ने जानते नहीं, इन्होंने तो एक दिन इदा ही मार जाना, ये तो मूर्ति पूजा करते हैं, ऐसे करते हैं। नो, ये आत्मा कलीसियाओं से कह रहा है, चर्चेस से कह रहा है कि हम जो अपने आप को बड़े समझते हैं, प्रभु कहता है कि जब टाइम आएगा तुम भी परखे जाओगे। हालेलुया। तुम में भी टेस्ट होंगे, तुम में भी करप्शन दूर करनी पड़ेगी तुम्हें। अब जो छोटे छोटे पाप मन में रख के बैठे हो, चल केड़ा पास्टर को पता लगता, कर लेते हैं, पास्टर को तो नहीं पता चलता, पर बाइबल कहती है जिसके हाथ में सब चर्चेस हैं, जो कंट्रोल करता है पूरी यूनिवर्स को, वो सब देखता है। हालेलुया।
पर हैरानी की बात ये होती है कि वो पास्टर पर भी जाहिर कर देता है। मैं कभी हैरान होता हूँ कि कैसे परमेश्वर चीज़ों को जाहिर करता है, कैसे वो लोगों को खड़े कर देता है। जो कुछ मेंबर्स गलती करते हैं, कुछ भी करते हैं, या कोई भी हो, ऐसे परमेश्वर जाहिर करता है ना कि अगर मैं आपको बताऊं तो आपको हैरानी होगी कि पास्टर जी तानू कितना पता लगा। प्रभु करता है सब चीज़ों को क्योंकि वो सब कुछ जानता है। हालेलुया। एनीवे, हम इस वचन को कंटिन्यू करेंगे आगे। आज हम 3 लेटर्स ही कवर कर पाएंगे। ये वचन कंटिन्यू होगा शायद 1-2 हफ्तों तक, क्योंकि अच्छा अगली पढ़ेंगे हम 12 से लेके 17 तक। इसमें लिखा, पिरगमन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है, वह यह कहता है, यानी कि यीशु मसीह जिसका वचन 2 धारी तलवार है, वो यह कहता है, मैं यह जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता था, जहां शैतान रहता है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलइयों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से, यानी कि चर्चेस से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर दूंगा। जो उस पत्थर पर नाम लिखा हुआ होगा उसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई न जाने। हालेलुया। तो ये तीसरा लेटर जो तीसरे चर्च को लिखा गया, जो पिरगमुन की चर्च थी, पिरगमुन का कलीसिया था। ये सब माइनर एशिया में चर्चेज हैं। अगर आप स्टडी करो इनकी, तो जो 7 लेटर्स लिखे गए ये सब एशिया में चर्चेज हैं, अमेरिका में नहीं है, इधर उधर नहीं। हालेलुया। जो कहते हैं कि गोरे दा गुरु नो, वो ये एशिया की कलीसियाओं को लिखा गया। और यहां पे यीशु मसीह कहते हैं कि ठीक है, तेरा विश्वास स्ट्रांग है, ये चर्च का विश्वास स्ट्रांग है। ये वहां रहते हैं जहां पे शैतान का घर है, मतलब कि जहां पे मूर्ति पूजा, शैतानी काम, जादू टूने, जिस देश में ऐसे देश हैं जहां पे वो टॉप लेवल पर है, पर वहां पे भी कुछ चर्च हैं जो सरवाइव कर रहे हैं। वहां पे भी कुछ चर्चेज हैं जिनका विश्वास है कि नहीं, हम प्रभु के लिए मर भी जाएं तो कोई बात नहीं, पर हम प्रचार करना नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। ऐसे वो कहता है तू वहां रहता है जहां शैतान का घर है, मतलब तेरे चारों तरफ मूर्ति पूजा होती है, शैतानी काम होते हैं, गंदगी है, व्यभिचार है, सब कुछ है। जैसे लूत था वहां पे। हालेलुया। जैसे लूत एक नगर में था कि वहां पे सब बुराई में थे, परमेश्वर कहता है मैं पूरे नगर को फूंक दूंगा। और अब्राहम कहता है अगर एक धर्मी मिले तो परमेश्वर क्या वो बचाया ना जाएगा, वो नगर ना बचाया जाएगा। अगर 10 मिले, 50 मिले, 45 मिले, 10 मिले, 5 मिले, तो परमेश्वर ने कहा कि ठीक है मैं बचा लूंगा। पर जितना अमाउंट परमेश्वर एग्रीमेंट में आया था वो उतने लोग नहीं मिले। लूत अकेला धर्मी था वहां पे, और वो उस नगर में से निकाल लिया गया और बाकी सारे के ऊपर आग गिरी, वो जला दिया गया। ऐसा ही परमेश्वर अब इस चर्च के बारे में बात कर रहा है। तुम रहते तो वहां पे हो, वो कहता है तुम्हारा चर्च ऐसे स्थान पर है जहां पे फुल मूर्ति पूजा होती है, जहां पे फुल शैतान के काम होते हैं, पर फिर भी तुम्हारा विश्वास स्ट्रॉन्ग है। तुम अभी भी बाइबल पढ़ते हो, तुम अभी भी चर्च लगाते हो। जैसे अगर चाइना में आप देखो तो वहां अंडरग्राउंड चर्च लगाते हैं लोग, सुबह 4 बजे 3 बजे जब सब सोए होते हैं कि उन्हें चर्च लगाने की आज्ञा नहीं है। बाइबल पकड़ी जाए तो जेल में डाल देते हैं। अगर उस लेवल की बात कर लो, परमेश्वर कहता है ठीक है तेरा चर्च वहां पर है। मान लो अगर हम चाइना की बात करें आज के टाइम में, बाद में परमेश्वर बदलने वाला सब कुछ, क्योंकि वो कहता है ऐसी बात कोई भी नहीं जो जाहिर ना होगी। अगर वो गुफाओं में चर्च लगाते हैं तो ऐसा टाइम आएगा कि वो टॉप में चर्च लगाएंगे, टेरेस पे चर्च लगाएंगे और सब लोग देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर राइट टाइम पे सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। यहाँ पे प्रभु कहता है ठीक है तेरा विश्वास स्ट्रॉन्ग है, पर वो कहते हैं फिर भी तुझसे मुझे कुछ कहना है। 14 में लिखा, पर मुझे तेरे विरुद्ध यानी कि तेरे अगेंस्ट एक बात कहनी है। पर वो लालची था। जब उसे एक राजा ने कहा हाँ इन्हें पैसे ले ला और परमेश्वर के लोगों को ही शराब दे दे,
और उसने एक बार मना कर दिया, फिर थोड़ी सी प्रार्थना करी, प्रभु मैं जाऊं, प्रभु कहते नहीं जाना। अच्छा तीसरी बार प्रभु मैं जाऊं, प्रभु कहते जा ठीक है। अगर तुमने जिद ही पकड़ ली है, तेरा तेरा मन ही आधा आधा है, तू दो स्वामियों की सेवा करना चाहता है, तू पैसे और परमेश्वर दोनों की सेवा करना चाहता है, तो ठीक है, जिसको तूने चुनना चुन ले। तो और बाइबल में लिखा कि वो उसने लालच किया, पैसा लिया और शराब देने निकल गया था। अब प्रभु यीशु मसीह ने यही लेटर लिखवाया चर्चेस को कि तुम्हारा चर्च फेथ में स्ट्रांग है, तुम बड़े काम करते हो, तुम शैतान के गढ़ में बीच में रहते हो। तुम्हारा एक बंदा मार भी डाला गया, उसमें लिखा प्रभु ने कि मेरा एक साक्षी यानी कि मेरा एक गवाह बंदा जो टॉप लेवल का प्रीचर था, तुम्हारे सामने मार डाला गया, फिर भी तुम गए नहीं, भागे नहीं वहां से, तुमने अपना चर्च छोड़ के भागे नहीं, तुम्हारा विश्वास स्ट्रांग है। पर तुम में भी एक कमी है, तुम में कुछ करप्ट लोग हैं, तुम पैसे लेते हो प्रार्थना करने के, तुम पैसे लेते हो, तुम चर्च का पैसा खाते हो, हालेलुया। तुम बिलाम की शिक्षा पर चलते हो कि पैसे लेके काम करेंगे जी, पैसे लेके झूठ भी बोल दिया, पैसे लेके परमेश्वर के लोगों के खिलाफ ही प्रार्थना कर दी। ऐसे लोग जब प्रभु कहता है तुम्हारे बीच में हैं, तो तुम्हें उन्हें दूर करना होगा, नहीं तो मैं आऊंगा और मेरे मुंह की तलवार यानी कि वचन जो प्रभु के मुंह से निकलेगा वो डिस्ट्रक्ट कर देगा सब कुछ को, सब कलीसिया को तबाह कर देगा, परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया। 17 में लिखा है, 15 में, वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हो जो निकुलाइयों की शिक्षा को मानते हैं, अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र आकर अपने मुख की तलवार के साथ से उनके साथ लड़ूंगा। और जिसके कान हो वह सुन ले आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाएगा मैं उसे गुप्त मन्ना दूंगा, हालेलुया। और यहाँ पे प्रभु कहता है कि या तो मन फिरा लो, उन पापों से तौबा कर लो कि प्रभु आज के बाद हम ऐसा काम नहीं करेंगे, चर्च का पैसा नहीं खाएंगे, हम पैसे लेके ऐसे काम नहीं करेंगे जो वचन के खिलाफ है। क्योंकि प्रभु कहता है कि तुम्हें फ्री मिला है, सेंत में मिला है और फ्री में आगे दो। किसी प्रेयर का पैसा ना लो, अनॉइंटिंग ऑयल का पैसा, कुछ भी पैसा ना लो। पर प्रभु कहता है तुम्हारी चर्च में ऐसा काम होता है, तुम लोग करप्शन लेके आए हो, तुम बिलाम की शिक्षा पर चलते हो। जैसे वो प्रॉफिट था प्रभु का, उसे चाहिए था कि जो परमेश्वर का आत्मा उसे कहता है वो फ्री में ऐसे बताए। अब उसके मुंह से प्रभु ने शराब तो नहीं निकलने दिया, पर जो पैसा उसने लिया था उसका रिजल्ट जरूर उसकी जिंदगी में आया, हालेलुया। उसे अपनी जान गंवानी पड़ी है। अब यहाँ पे प्रभु यही कहता है कि तुम बिलाम की शिक्षा पर चलते हो और तुम में से कुछ निकुलाइयों की शिक्षा को मानते हैं, यहाँ पे कहते हैं। और जो पहला चर्च हमने पढ़ा उसमें लिखा था कि तुम प्रेम कम हो गया है पर तुम बुरी शिक्षा को नहीं मानते हो। अगर आप 2 की 6 को पढ़ो, चैप्टर 2 वर्स 6 को, पर हाँ तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलाइयों के कामों से घृणा करता है जिससे मैं भी घृणा करता हूं। अब इस चर्च में वो गलत काम नहीं होता था जो अब दूसरे वाले में, तीसरे वाले में हो रहा है। ये लोग तो नफरत करते थे, जो लोग करप्शन, जो पैसा लेते थे, उनके बीच में ये बुराई नहीं थी, पर एक चर्च में वो थे, हालेलुया। मतलब अलग अलग चर्चेस को परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा, यूहन्ना एक स्पिरिचुअल बन के जो प्रभु के साथ एक हुआ, एक आत्मा हुआ, इतनी बड़ी रेवलेशन ली कि वो अब चर्चेस को लीड कर रहे हैं। हम पढ़ते हैं ना कि पतरस ने चर्चेस को लीड किया, पौलुस ने चर्चेस बनाई, लेटर्स लिखे, उन्हें बड़े लेवल की अगुवाई की, पर ये उससे भी बड़े लेवल की अगुवाई है। यूहन्ना उन्हें फ्यूचर के बारे में बता रहा है, हालेलुया। वो तो उनकी प्रेजेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग उन्हें करेक्ट करते थे कि आज तुम ये काम करते हो, इन्हें छोड़ दो, आज तुम में ये बुराई आ गई, इन्हें छोड़ दो। पर वो फ्यूचर बता रहे हो चर्चेस को यूहन्ना, ये सबसे बड़ी लीडिंग रोल था उसका, हालेलुया। पर वो हुआ कैसे? बाइबल में लिखा कि मैं तुम्हारा भाई यूहन्ना, मैं आत्मा में मसीह के दिन में आ गया, लॉर्ड्स डे में आ गया, प्रभु के दिन में आ गया, और उसने मुझे फ्यूचर दिखाना शुरू कर दिया। जब एक प्रभु के दास को या एक परमेश्वर के क्रिश्चियन बंदे को, या प्रभु के वचनों पर चलने वाले बंदे को बड़े लेवल का क्लेश होता है, तो परमेश्वर उसे बहुत बड़े लेवल की एक रेवलेशन भी देता है, एक सामर्थ भी देता है। चाहे आप डैनियल को पढ़ लो, चाहे यूसुफ को पढ़ लो, चाहे आप पौलुस को पढ़ लो, और या चाहे यूहन्ना को पढ़ लो, हर एक बंदा जो बड़े लेवल के क्लेश में गया है उसे परमेश्वर ने एक बड़े लेवल की रेवलेशन और सामर्थ दिया, उसे अलग किया। और पौलुस को जगह जगह पत्थर मारे जाते थे, नगरों से भगा दिया जाता था, पर परमेश्वर ने उसे ऐसा बना दिया कि लोग उसे छू कर चंगे हो जाते थे। उसके कपड़े लगा के ऐसे बॉडी पर, बीमार पर लगाए जाते थे और वो हील हो जाते थे। और वो उसने कितनी ब्रांचेस बनाई चर्चेस की। यूसुफ को खड्डे में डाल दिया गया, अलग कर दिया गया, एक अच्छे घराने का होने के बावजूद भी उसे बेच डाला गया,
और वो गुलाम बन के एक घर में पोछे लगाने लगा। जेल में डाल दिया गया व्यभिचार ना करने की वजह से नहीं, ना करने की वजह से। बहुत बड़ा क्लेश हुआ, पर परमेश्वर ने उसी देश का प्रधानमंत्री बना दिया उसे। एक हाईएस्ट लेवल की ऑनर लेने के लिए, आदर लेने के लिए आपको एक हाई लेवल की आत्मिक जिंदगी चाहिए, एक स्पिरिचुअल लाइफ चाहिए, करप्शन फ्री आपको जिंदगी चाहिए। अगर आप उस ऑनर को देखना चाहते हैं, अगर रोटी पानी चलाना है दाल फुल्का ही, तो फिर चलाई जाओ बस। हालेलुया। कि ठीक है, थोड़ी सी बाइबल पढ़ रहे हैं, 15 मिनट चर्च आ रहे हैं, प्रेयर की नहीं की, सो गए उठ गए, कोई परवाह नहीं है, गाली निकल गई मुंह से निकल गई, कभी कभी पैक लग गया तो ठीक है, दाल फुल्का चली जाएगा स्पिरिचुअल लाइफ का। पर अगर आप वो लेवल चाहते हैं जो प्रभु आपको देना चाहता है कि जो जय पाएगा मैं उसे स्वर्ग में खाने को दूंगा, इसमें जो हमने लास्ट लेटर पढ़ा, जो जय पाएगा मैं उसे गुप्त मन्ना दूंगा, यानी कि ऐसी रोटी दूंगा जो स्वर्ग में है, अगर तुम मूर्ति पूजा का किया हुआ खाना ना खाओगे। इसमें एक और भी रेवलेशन है, 14 को मैं दोबारा पढ़ूंगा आपके लिए, फिर हम फिनिश करेंगे इसको, क्योंकि ये कंटिन्यू होगा वचन शायद 1-2 हफ्ते। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बलाक और इजराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। हालेलुया। कि मूर्ति पूजा, ऐसा जो खाना जो बाइबल में मना किया गया था खाना, वो लोग ऐसा खा लें और फिर उस ऑनर को जो स्वर्गीय खाना है उसे खो दें, और धरती पे 2 स्वामियों की सेवा करते रहें, और जो असली स्वामी आपको देना चाहता है, जो असली मास्टर, असली प्रभु आपको देना चाहता है, उसे अपने हाथ से खो दें। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जो हमें क्लियरली बताता है कि चर्च को, अब हो सकता है ये तो अलग अलग चर्चेस के लेटर हैं, हो सकता है एक ही चर्च में ऐसे सभी काम भी होते हैं, हो सकता है चर्च बहुत बढ़िया भी हो, उसमें कोई करप्शन ना हो, और बहुत रेयर चांस है, क्योंकि प्रभु के दास ने तो प्रीच करना है। अब लोग उसे कैसा लेते हैं, उनकी प्रेयर लाइफ क्या है, वो ड्यूटीज के प्रति कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, वो कितना हैवी स्पिरिट में है, ये कंप्लीटली उनके ऊपर डिपेंड करेगा। आपको पता है, ये जो हमने दूसरा लेटर पढ़ा उसमें लिखा कि उस शैतान के लोगों के कारण जो तुम में करप्ट लोग हैं, सब लोग जेलों में डाल दिए जाएंगे। मतलब क्लेश पूरे चर्च को हो रहा है, पर हो किन के कारण रहा है? जो लोग सही तरह से नहीं चल रहे। हालेलुया। जब हम ग्रुप में थे तो सबने क्लेश था, आंसू वाली प्रार्थना की, फास्टिंग की, सब कुछ की, और ऐसा लगता था कि बस सब कुछ खत्म हो गया है। क्लेश सबको हुआ, पर हुआ किसके कारण था? कुछ करप्ट लोगों के कारण। हालेलुया। ऐसा ही पूरे चर्च में होता है। चर्च सफर करता है जब इल्जाम पूरे चर्च पर लगता है, पर लोग करप्ट होते हैं उसमें से। पर अगर वो करेक्शन बना के रखें, सब एक आत्मा होके चलें, तो परमेश्वर का वचन कभी नीचा नहीं होगा, उसका नाम कभी नीचे नहीं होगा, और चर्च आगे बढ़ेगी, और पूरे चर्च को परमेश्वर स्वर्ग में लेके जाएगा, जो आत्मा में चलाए हुए चलते हैं। हालेलुया। तो गॉड